हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो सबसे पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। ठीक है, गिवन ए ट्री विद एन नोड्स एंड एजिस कनेक्शन बिटवीन देम। ठीक है जी, द ट्री इज रूटेड एट नोड 1, कोई दिक्कत नहीं है जी। योर टास्क इज टू रिमूव मिनिमम नंबर ऑफ एजिस फ्रॉम द गिवन ट्री सच दैट द ट्री कन्वर्ट्स इनटू डिसजॉइंट यूनियन ट्री so that nodes of connected component left is divisible by 2। ठीक है, अब हो सकता है आपको यहाँ से स्टेटमेंट से थोड़ी कंफ्यूजन रह रही हो। ठीक है, आपको एग्जांपल से ये वाले एग्जांपल को ना हल्का सा और मॉडिफाई करके लिखेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, सीधा अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो अपना ट्री दिया हुआ है वो बनाते हैं। ठीक है, उसको फिर मॉडिफाई कर लेंगे थोड़ा सा। अपने पास है 1, फिर 3 4 ऐसे है जी, 3 4, फिर उसके बाद अपने पास है जी 6 8 9 10। हाँ, 6 8 9 10। अपने पास है जी 2 7 5 2 7 5। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर ना दो चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। बस हमारे पास एन हम 12 के लिए इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें ना जो ये एजिस है ना, ये एजिस है, एजिस इस तरह से रिमूव करने हैं कि हमारे पास जो, जैसे मान लो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये पोर्शन बचा, इस पोर्शन के अंदर क्या हो, इवन नंबर ऑफ नोड्स हो। ठीक है, तो इस तरह से हम एजिस रिमूव करने हैं। ठीक है, अब देख हमें ये बताना है काउंट की कितने एजिस हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम। अब देखो, सबसे पहले बात करें, अगर आप इसको रिमूव करने की सोचो, लेकिन यहाँ पर कितने कंपोनेंट बचेंगे अपने पास, कितनी नोट्स बचेगी, 1 नोट। ठीक है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एक ये पोर्शन बन जाएगा, आप इसको रिमूव कर सकते हो, एक ये पोर्शन बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक इसको रिमूव कर सकते हो, ये पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, क्या इस वाले को आप रिमूव कर सकते हो? जी नहीं, क्योंकि 2 7 5 आपके पास ओड नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ठीक है, और फिर आप किसको रिमूव कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास एक कंपोनेंट ये बचेगा, इसके अंदर 4 नोड्स होंगी, एक ये। ठीक है, इस तरह से आपके कंपोनेंट बन जाएंगे। टोटल एजिस अगर आप देखोगे 1, ओके करते हैं, 1 2 3 4। ये एग्जांपल हम रन भी करेंगे। ठीक है, इसका 4 आंसर आने वाला है, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया, हाँ भाई ठीक है, 4 एजिस हमारे आंसर आने वाले हैं। अब एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा होगा। ठीक है, वो चीज़ हमें मेन देखनी है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास एजिस गिवन है, इसका मतलब हमारे पास किस तरह से गिवन होगा, 1 से 3 के बीच आ जाए, 3 से 4 के बीच आ जाए। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अपना ट्रेवल्सर करने के लिए एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होगी, जिसके अंदर मेरे पास पड़ा होगा 1 से कहाँ कहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो उसमें सिंपल क्या पड़ा होगा, 1 से मेरे पास आ जाए भाई 3 6 2 पर, बिल्कुल सिंपल। 3 से मेरे पास आ जाए भाई 1 और 4 पर। ठीक है, 2 3 से हुआ है, और 2 से मेरे पास आ जाए भाई 1 7 5 1 7 5। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, अपना पूरी की पूरी एडजेसेंसी लिस्ट एक तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बनी, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपना डीएफएस अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1 से। ठीक है, 1 पे आ गए, चलो ठीक है जी, हम क्या चले गए 1 के एडजेसेंट अपना 3 पर चले गए। ठीक है, 3 पर आ गए, एडजेसेंट पर हम कैसे जाएंगे, हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट पड़ी होगी। ठीक है, एक एक पर जाएंगे, पहले 3 फिर 6 फिर 2, पहले हम आ गए इस पर 3 पर। ठीक है, 3 पर आए, 3 के एडजेसेंट क्या क्या है भाई, 1 और 4। अब डीएफएस कॉल कर रहे हैं। ठीक है, 1 से 3 3 से 1 1 से 3, इसमें ना फंस जाए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा, जिसमें हम 1 को क्या कर देंगे, विजिट कर देंगे कि विजिट हो चुका है। ठीक है, तो 3 से जब हम 1 पर जाएंगे हमें क्या मिलेगा, विजिटेड, तो वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारे 4 पर आ गया, बिल्कुल ठीक है। 4 से आगे हम किसी पर नहीं जा पाएंगे, 4 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 3 से कनेक्टेड है, जो कि विजिट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 क्या पास करेगा इसको, 1, कि मैं तो किसी पर नहीं जा सकता, मेरा खुद का साइज 1 है। ठीक है भाई, रखो। ठीक है, अब 3 के पास खुद का साइज 1 होगा, साथ में उसको अपने एडजेसेंट 4 से क्या मिलेगा, 1। तो टोटल साइज यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 के पास 2। 3 इसको क्या पास कर देगा, 2। 3 ने 1 को क्या पास करा, 2 पास कर देगा कि भाई मेरा जो साइज है वो 2 है भाई। ठीक है, मतलब टोटल नोट्स मेरे को मिला के कितनी बन रही है, वो 2 बन रही है। और 1 क्या देखेगा कि हाँ भाई जो 3 से मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो क्या है भाई, वो इवन नंबर है। इसका मतलब अगर मैं अपने और 3 के बीच का एज को रिमूव करता हूँ, तो जो अलग से कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, इसमें इवन नंबर ऑफ नोड होगी, जो कि हमें चाहिए, ऐसे ही कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आंसर हम यहाँ से प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हमने ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एज ब्रेक कर दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात।
1 चला गया 6 पर, ठीक है, 6 पर आए, 6 चला गया 8 पर, 8 पर आए। अब 8 दो जगह जा सकते हैं, 8 पहले गया 9 पर, फिर वो गया 9 गया 11 पर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 11 क्या पास करेगा 1, मेरा साइज 1 है। 9 क्या पास करेगा 11 से उसको 1 मिला जो कि ओड है, तो मतलब यहाँ का एज तो आप ब्रेक नहीं कर सकते ना, इसको छोड़ दो। 9 1 में अपना साइज 1 खुद को प्लस करेगा, ठीक है, 2 पास करेगा। 8 के पास 9 वाली साइड से क्या मिलेगा उसको 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा, तो इसका मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं, आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभी तक 2, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, ये क्या पास करेगा 1, मेरे पास तो भाई खुद ही हूँ मैं, और कुछ नहीं है। ये क्या पास कर देगा 2, ठीक है। 8 पर 10 वाली साइड से भी क्या आया 2, इसका मतलब इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा 3। ठीक है, अब 8 को 9 वाली साइड से 2 मिल रहा है, 10 वाली साइड से 2 मिल रहा है, टोटल कितना हुआ 2 + 2 4, खुद अपना एक मिलाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। इसने 6 को 5 पास कर दिया। क्या 6 अपने और 8 के बीच का जो ब्रेक कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि फिर वो ओड नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अब आप कहोगे 8 5 पास कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो उसने 9 वाला और 10 वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब वो वाले ब्रेक कर दिए, तो 2 और 2 तो माइनस हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप उस 2 और 2 को, इन वाले 2 को माइनस करो, 5 में से 4 को माइनस करो, तब भी 1 पास होगा, तो वो भी ओड ही होगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओड में से आप इवन माइनस करोगे तो ओड ही बन के आएगा। चलो जी, 5 क्या करेगा, 5 6 क्या करेगा, 5 में एक और ऐड करके 1 को पास कर देगा कि भाई 6 नोड है भाई नीचे मेरे को मिला के, ठीक है। वो अलग बात है, तो 2 अलग होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्या दिखेगा कि भाई 6 तो भाई इवन मिल रहा है, इसका मतलब मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। आंसर क्या हो गया 4, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये किस पर चला गया, वो भी ये चले गए 2 पर, 2 चला गया 7 पर, 7 ने क्या 1 पास करा, बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता, 5 ने क्या करा 1 पास करा, 1 1 2, खुद अपने आप को मिलाएगा 3, इसको पास कर देगा। ये क्या देखेगा भाई ओड मिल रहा है, मैं अपना एज ब्रेक नहीं कर सकता, टोटल आंसर कितना है 4, वो अपना फाइनली रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी, हमें सिंपल क्या करना है, एक तो एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसका साइज n+1 रख लेंगे। n+1 क्यों रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी n नोट्स अगर 10 है तो वो 1 से लेके 10 है, 0 से लेके 9 नहीं है, ठीक है। तो 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से 11 साइज का यहाँ पर बना लिया हमने, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट। अब सिंपल क्या करेंगे, और ऑटो एक्स फ्रॉम एजिस में से एक एज उठाया, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट में। अब मान लो आपके पास जो x है उसके अंदर आया 1 से 3 के बीच आ जाए, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, 1 कहाँ पर पड़ा है x के 0 इंडेक्स पर, 1 से 3 पर आ जाए, तो 1 वाली जो अपने पास एडजेसेंसी लिस्ट होगी, ठीक है, उसमें क्या कर देना है, अपना 3 पुश बैक कर देना है, और 3 वाली में 1 पुश बैक कर देना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। 1 से 3 के बीच आ जाए तो 3 से 1 के बीच भी आ जाए। ये हमारा क्या हुआ, एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपना n+1 साइज से विजिट डायरेक्ट, ठीक है, अभी तक हमने कोई भी नोड विजिट नहीं की है। एक अपना आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर हमें क्या करना है, 4 int i = 1 i <= n हर एक नोड के लिए, ठीक है, जो भी नोड विजिटेड नहीं है। सिंपल क्या कर देना है, हेल्प फंक्शन को कॉल कर देना है। उसके अंदर मेरे पास जाएगा एक तो एडजेसेंसी लिस्ट, एक विजिटेड अरे, एक आंसर, एक जो करंट मेरे पास नोड है वो, ठीक है। लास्ट में फाइनल आंसर जो मेरा बनकर आएगा उसको हम रिटर्न कर रहे होंगे। यहाँ पर लिखते हैं अपना हेल्प फंक्शन, हेल्प फंक्शन का int टाइप कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास एक तो वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी लिस्ट आ रही है, एक अपने पास वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड एरे आ रहा है, एक बाय रेफरेंस आंसर लेना पड़ेगा, एक नोड आ रही है जो कि स्टार्टिंग में होगी 1, ठीक है। जो भी नोड आ रही है उसको अब हम विजिट कर चुके हैं, तो उसके लिए मार्क कर दो 1, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। साइज, अब साइज क्या है यहाँ पर देखो, जैसे 4 पर आया आप, ठीक है, ये क्या कर लेगा साइज 1, खुद तो है अभी, नीचे जो इसके नेबर होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे वो भी पता चलेगा। खुद का साइज तो इसने 1 ले लिया, ठीक है, कि मैं तो हूँ, अब जो नीचे वाले आएंगे उसको इसमें ऐड कर देंगे साइज में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। हम क्या करेंगे, जिस भी नोड पर है उसके एडजेसेंट पर चले जाएंगे, ठीक है, उसके एडजेसेंट पर हम सिंपल एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करके जा सकते हैं, ठीक है। अगर उसका एडजेसेंट जो है वो विजिट नहीं हुआ तो ये क्या प्रोसेसिंग करेंगे,
ठीक है। अगर वो विजिट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे, विच डायरे आंसर नोड, ठीक है। यहाँ पर आएगा आंसर, हेल्प फंक्शन कॉल करा। अब देखो जैसे 3 पर हो, ठीक है, 3 क्या करेगा, अपने लिए 1 डिफाइन कर लेगा साइज, ठीक है। वो किस पर चला जाएगा, अपने एडजेसेंट पर 4 पर। और क्या करेगा, अपने लिए साइज 1 डिफाइन करेगा, लेकिन उसका कोई नेबर नहीं होगा तो वो सिंपल क्या करेगा, उसको वो 1 पास कर देगा, ठीक है। मतलब लास्ट में जो फाइनल रिटर्न हो रहा होगा वो यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा साइज, ठीक है। 4 के पास कर देगा 3 को 1, ठीक है। अब 3 के पास जो ये वाला 1 आएगा, ये कहाँ से आएगा, उसके जब वो एडजेसेंट को कॉल कर रहा है वहां से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से एक टेम्प वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर लेंगे, जो 4 से 1 आ रहा है वो अपने पास टेम्प के अंदर अब स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो टेम्प के अंदर स्टोर हुआ तो उसको क्या करना है, प्लस कर देना है साइज में, ठीक है। 3 का जो 1 था उसमें क्या प्लस हो जाएगा 1, तो वहां पर बन जाएगा 2 जो कि यहाँ पर बना हुआ है। फिर ये वाला 2 1 को पास होगा, जब 1 के पास ये वाला 2 आएगा, ठीक है। तो 1 का भी 3 क्या है एडजेसेंट, इसका मतलब 1 के पास जो ये 2 आएगा वो किसके अंदर आएगा, टेम्प के अंदर। तो क्या चेक करना है, इफ 10% अगर वो जो एडजेसेंट से हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है भाई, वो इवन है, इसका मतलब हम हाँ भाई यहाँ से यहाँ वाला जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल आंसर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको चला कर दिखा देते हैं। आप देखो यहाँ से हेल्प फंक्शन को इंट रिटर्न कर रहा है ना, उसका हम यहाँ पर गेट नहीं कर रहे, सी प्लस प्लस में चल जाएगा, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है कोई, है ना, क्योंकि इस साइज की हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं है, आंसर में हमारा आंसर पड़ चुका है। तो यहाँ पर कुछ कहीं पर आप चाहो तो स्टोर भी कर लो, ठीक है, उसका कोई काम नहीं आएगा। कहीं पर गलती है, ठीक है, देखते हैं पहले कहाँ पर गलती है ये। गलती है यहाँ पर ना, नोट नहीं, जब एडजेसेंट पर जा रहे हैं तो एडजेसेंट पास होगा, है ना, जो कि है एक्स। अभी चलाते हैं एक बार, नहीं चलना चाहिए ना, देखो वही वाला एग्जांपल अपना 4 आंसर आ गया। एक बार सबमिट करते हैं, फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है, ये सबमिट हो जाए, ठीक है जी। ये वो अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जब हमने क्या करा, अब आंसर को बाय रेफरेंस तो ले नहीं सकते थे हमने उसको एक स्टैटिक डिक्लेयर कर लिया आंसर, ठीक है। हर एक टेस्ट केस से पहले उसको 0 अपना डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई 0 बन गया, ठीक है। चलो जिसके बाद क्या करा, अपने एडिशनसी लिस्ट बनाई, ये सारा काम क्या हुआ, एडिशनसी लिस्ट बनाने का बन गई जी। उसके बाद हमने क्या करा, कुछ नहीं, विजिटेड डायरे बनाया, ठीक है, उसको 0 से फिल कर लिया। उसके बाद जो भी नोड विजिटेड नहीं है 1 से लेकर एन तक ट्रैवर्स करा, ठीक है, उसके लिए अपना डीएफएस कॉल कर दिया, ठीक है। हेल्प लिख लो, डीएफएस लिख लो, फंक्शन का नाम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, उसके अंदर आ गए जी, ठीक है। नोड को विजिट करा, उसका साइज बना अभी तक, जो भी एडजेसेंट से साइज आएगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके एडजेसेंट पर मूव करें, ठीक है। जो भी एडजेसेंट विजिट नहीं है उसके लिए डीएफएस फिर से कॉल करी, अब वो अपना साइज पास करेगा जो कि आएगा टेम्प के अंदर, साइज में टेम्प को प्लस करा, अगर उसका साइज जो हमें मिल रहा है वो इवन है, इसका मतलब वहां से हम एज को ब्रेक कर सकते हैं, आंसर प्लस प्लस, और यहाँ से रिटर्न कर दिया साइज, ठीक है। यहाँ पर उसको गेट कर लिया, ठीक है, ताकि मतलब यहाँ पर एरर ना आए कोई, और इस टाइम का अपने वैसे एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल से इसको एक बार आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, ये भी अपना सबमिट हो जाएगा। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।